हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अगला एक्सरसाइज है 1.6। 1.6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 6.64 का पावर 1/2 ये है। अब इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन के रूप में 64 का पावर 1/2 है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 64 का पावर 1/2 है ना। तो किसका स्क्वायर करने पे 64 आती है? तो हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर करने पे जो नंबर रहे उसी का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है, जो नंबर रहे, जहाँ फ्रैक्शन में वहाँ 2 था तो हमें 2 लगा के। अब हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है, क्या हो जाएगा, a के पावर n का पावर n, तो ये वैल्यू हो जाती है a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 के पावर 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 8 का पावर 1 मीन्स 8। तो ये 8 हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है 32 के पावर 5, 32 का पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन क्या है, पावर 1/5, मतलब इसको ऐसे नंबर में तोड़नी है कि पावर 5 के रूप में आना चाहिए। तो हम क्या करें, 32 को एलसीएम के रूप में लिखेंगे। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 है, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 5 टाइम्स आया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। तो हम इस 32 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5, 2 का पावर 5 का पावर 1/2। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वी नो दैट a के पावर m का पावर n, तो ये हो जाती है a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 2 के पावर 5 का पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब 2 के पावर 1 इंटू 2 2, आंसर क्या हो गया हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिटा दो मैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन अपॉन 125 का पावर 1/3। थर्ड क्वेश्चन है 1 का 125 का पावर 1/3। और देखिए पावर क्या है, 125 का पावर 1/3, मतलब 3 के रूप में इसको लाना है। तो 125 का एलसीएम करो, कितने से कैंसिल होगा, 5 से होगा, 5 25 जा 5 से 5 5 से 1, कितने बार आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, मतलब 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और इससे 3 है, तो 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 का पावर 1/3। फिर से वही फॉर्मूला, a के पावर m का पावर m मीन्स a के पावर m इंटू n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब बचा क्या, 5 के पावर 1 मीन्स 5। ये हमारा 5 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना बाबा? ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको मैं मिटा दूं, राइट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9 के पावर 3/2, 9 का पावर 3/2, इसको सॉल्व करनी है। देखो पावर में क्या है, 2 है, फिर इसको ऐसे किसके पावर करने पे 9 आता है, तो 3 का पावर 2 करने पे 9 आती है ना, 3 का स्क्वायर 2। तो वही फॉर्मूला, a के पावर m का पावर n मीन्स a के पावर
m इंटू n, 3 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 के पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, जितने भी पावर हो उतना बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हमारा आंसर क्या हो गया 27। अगले क्वेश्चन, फर्स्ट का ये सेकंड का, दूसरा सेकंड 32 के पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। अब देखिए फिर से 5 फ्रैक्शन में 5 1 2/5, तो 32 को हमने अभी तोड़ा था क्या 5 के टाइम्स में तोड़नी है, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, कितने बार आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स लिख सकते हैं 2 के पावर 5, जितने बार 2 के पावर 5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का पावर, पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, मतलब बचा क्या 2 के पावर 2, इट मींस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर 4। नेक्स्ट मिटा दो इसे, चलिए थर्ड है 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3, ये क्वेश्चन हमारा। तो 4 के पावर में मतलब इसको किसका पावर करने पे 4 आती है देख लेते हैं, 16 को तोड़ेंगे 2 से तो 8, 2 से तोड़ेंगे 4, 2 से तोड़ेंगे 2, 2 से तोड़ेंगे 4, कितने बार आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 के पावर 4, मतलब 16 के पावर जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर 4 का पावर 3/4, 4 से वही पावर a के पावर m का पावर n मीन्स a पावर m इंटू n, ये हो गया हमारा 2 के पावर 4 का पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 2 के पावर 3, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो 8 इज द आंसर, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया, आते थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई 2 के पावर 2/3, थर्ड क्वेश्चन 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 1/5, ये क्वेश्चन जी ये चलिए ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी होती है a के पावर m इंटू a के पावर n, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाती है a के पावर m प्लस n हो जाती है, ठीक है। चलिए तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, 2 पावर बेस दोनों का सेम है पावर अलग है, क्या हो जाएगी 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, आ रहा समझ में क्या है, जब a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो तो क्या हो जाती है a के पावर m प्लस n हो जाती है, मतलब तो ये पावर ऐड हो जाएगी 2 के पावर एलसीएम लेंगे 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, इट मीन्स 2 के पावर 13/15, ये रहा हमारा आंसर, यही होगी। ओके सेकेंड क्वेश्चन 1/3 के पावर 3, 1/3 का पावर 3 का पावर 7, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए
1/3 का पावर 3/7। तो पावर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 का पावर 7 है ना, पावर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 3 का पावर 3 का पावर 7, मतलब मल्टीप्लाई ऊपर पावर से, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होती है, क्या हो जाएगा 1 का पावर 7 तो 1 ही हो जाएगी, 3 का पावर 21, 7 3 जा 21। फॉर्मूला कौन सा है, वही a का पावर m का पावर n, तो a का पावर m इंटू m। तो ये जो पावर है नीचे है, तो ऐसे ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ से डाल दो तो आंसर हो जाएगी, नहीं तो इसके पावर 3 के पावर -21, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि पावर अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो उसे नोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसे मिटा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, 11 का पावर 1/2 बाई 11 का पावर 1/4। ठीक है, अब ये ऐसा है, कैसा है बता रहे हैं, तो ये a के पावर m हो का पावर n हो, ठीक है, तो क्या हो जाती है a के पावर m माइनस n हो जाती है। देखो बेस 11 है दोनों का, पावर 1/2 है, 1/4 m, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आपको आइडेंटिटी पता चल गई है, तो क्या करेंगे 11 का पावर 1/2 और ये पावर नीचे है, ऊपर जाके प्लस, नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 11 का पावर कर लो 4 2 -1, तो 11 का पावर 1/4, ये हमारा 11 का पावर 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना? ओके, 4 नंबर मिटा दो, चलिए 4 कह रहा है 7 का पावर 2 और इंटू 8 का पावर 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी फिर से नया आ गया, वी नो दैट a के पावर m हो इंटू b के पावर m हो, बेस यहाँ देखिए अलग है, a के पावर m, b के पावर m, पावर सेम है, तो ये हो जाती है a इंटू बी का पावर 4m। ठीक है, इट मीन्स 7 इंटू 8 का पावर 1/2, कितना हो जाएगा ये 7 8 जा 56 का पावर 1/2। ऐसे लिखो या तो रूट में 56 लिखो, दोनों आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।